फोर्थ ईयर आप लोगों का टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 23 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें तीनों चीज़ें हमने वन बाय पढ़नी है, प्रोटेक्शन, सपोर्ट और मूवमेंट। सबसे पहले हम लोगों ने प्रोटेक्शन के बारे में देखना है, और उसमें प्रोटेक्शन में आता है इंटेगोमेंट्स। जिस चीज़ ने उसको कवर किया हुआ है, हमने उसकी जो एक आउटर लेयर है जो उस चीज़ इंटरनल इन्वायरमेंट के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट कर रही होती है, वो एक्चुअली जो है वो इंटेगोमेंट की फॉर्म में होती है। इंटेगोमेंट्री सिस्टम जो है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, इनवर्टिब्रेट्स में भी और वर्टिब्रेट्स में भी। इनवर्टिब्रेट्स में ये जो कहें कि इंटेगमेंट होती है, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल्स पे मुश्तमिल होती है, इसलिए इसी वजह से वो बहुत सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रेट की इंटेगमेंट जो है वो मल्टी लेयर्ड होती है, और इस वजह से हम उसे स्किन कह रहे होते हैं। और स्किन भी, और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने की वजह क्या है कि उसके अंदर ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट हैं, नर्व्स भी प्रेजेंट हैं, और उसके साथ साथ इस स्किन से बहुत सारे और भी डेरिवेटिव्स जो है ना वो भी डिराइव्ड हो रहे होते हैं, जिस तरह उसके ग्लैंड्स हैं, हेयर्स हैं और नेल्स हैं। उसके बाद आता है सपोर्ट। सपोर्ट में एक्चुअली क्या चीज़ आ जाता है, स्केलेटन आ जाता है। इन वर्टिब्रेट्स में जो स्केलेटन प्रेजेंट होता है वो दो किस्म के स्केलेटन है, एक हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन होता है और एक होता है जी एक्सोस्केलेटन। लेकिन वर्टिब्रेट्स जिनमें हम लोग भी आ जाते हैं, उनमें स्केलेटन जो प्रेजेंट उसे हम एंडोस्केलेटन कह रहे होते हैं, वो जो बोनी इन नेचर होते हैं। लेकिन जब हम लोग एक्सोस्केलेटन के बारे में बात करते हैं तो वो काइटनस मटेरियल से मिलकर बना हुआ होता है, और वो पॉलीसेकेराइड इन नेचर होता है। इसके बाद अब हम लोगों ने जब मूवमेंट के बारे में बात करनी है, तो मूवमेंट एक्चुअली कौन सी चीज़ प्रोवाइड कर रही होती है, मसल्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और एनिमल्स जो हैं वो सिंपल से लेकर वर्टिब्रेट तक, मतलब नाइडेरियन से लेकर वर्टिब्रेट तक, सारे जो है वो अपने डिफरेंट जो है वो मसल्स यूज़ करके मूवमेंट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो है ना तीन किस्म के मसल्स प्रेजेंट हैं। स्केलेटल मसल्स भी हैं, स्मूथ मसल्स भी हैं और कार्डियक मसल्स भी हैं। और ये तीनों मसल्स जो हैं वो मुख्तलिफ काम करते हैं। स्केलेटल मसल्स जो हैं वो मूवमेंट का काम कर रहे होते हैं, जो पूरी बॉडी को मूव कराने के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ यूनाइट करके उसको मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। विदाउट स्केलेटन जो है वो मसल्स जो है जाहिर सी बात है कोई काम नहीं करते, वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स तो करते हैं, लेकिन वो किस चीज़ को मूव करवाएंगे? वो किसी चीज़ को मूव नहीं करा सकते जब तक वो हमारी बोन्स के साथ अटैच ना हो जाए। उसके बाद स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल्स जो है वो मटेरियल को मूव कराने के लिए, एक एरिया से दूसरी बॉडी पार्ट में ले जाने के लिए बड़ा रोल प्ले करते हैं। और कार्डियक मसल्स, जैसे हमें पता है कि हार्ट के मसल्स होते हैं, तो ये हार्ट के अंदर हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में बड़ा रोल प्ले कर रहे होते हैं। अब वन बाय वन हम लोगों ने इन सारे सिस्टम्स को पढ़ना है, और ये सिस्टम्स जो है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम मूव करेंगे। मतलब इन वर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट तक जाने में बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो हैं, जितने भी डिफरेंट आपने चैप्टर्स भी पढ़े हैं थर्ड ईयर में, इनवर्टिब्रेटा जो है, इनवर्टिब्रेटा के सारे ऑर्गेनिज्म से लेकर हम लोगों ने वर्टिब्रेट तक के इंटेगोमेंट्री सिस्टम पर मूव करके जाना है। सबसे पहले जो इंटेगोमेंट की हम डेफिनेशन देखेंगे। इंटेगोमेंट एक्चुअली क्या चीज़ है? एक एक्सटर्नल मोस्ट कवरिंग है जो एनिमल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। ये एनिमल को मैकेनिकल, केमिकल, सारी इंजरी से भी बचाता है, और साथ साथ जी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इस बॉडी में पेनिट्रेट करते हैं उससे भी बचाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रिवेंशन, ये कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है? हमारी बॉडी में स्पेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेशियस ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है सीबम। सीबम एक ऐसा मटेरियल है जो एक म्यूसिलेशन जैसा मटेरियल, एक चिपकने वाला मटेरियल होता है। उसके ज़रिए क्या होता है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है, कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी में पेनिट्रेट कर रहे होते हैं वो इस इन्वेजन से बचा रहा होता है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हमारी स्किन जो है वो टेम्परेचर रेगुलेशन में बड़ा काम कर रही होती है। टेम्परेचर रेगुलेशन में कैसे काम कर रही होती है? एवापोरेशन का, एवापोरेटिव कूलिंग काज करा के। उसके साथ साथ कुछ स्ट्रक्चर्स में स्किन जो है वो एक्सक्रीशन का काम भी कर रही होती है। और इसके साथ साथ इसने बहुत सारे काम, दूसरे काम ये है कि हमारी स्किन के अंदर ही विटामिन डी की कन्वर्जन हो रही होती है, कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन डी में कन्वर्ट हो रहा होता है जब हम अपनी बॉडी को एक्सपोजर करते हैं सनलाइट में। उसके साथ साथ हम लोग इसी इंटेगोमेंट्री सिस्टम में देखेंगे, ये लोकोमोशन में भी और मूवमेंट जो है वो न्यूट्रिएंट्स और गैसियस भी काम करवाए, क्योंकि कुछ इनवर्टिब्रेट्स में ये खाली इंटेगोमेंट ही जो है वो एक्सक्रीशन का काम भी कर रही होती है, रेस्पिरेशन का काम भी करवा रही होती है। मतलब बहुत सारे बड़े बड़े प्रोसेसेस जो है ना वो सिंपल इस इंटेगोमेंट के ज़रिए हो रहे होते हैं। हम वन बाय वन देखते हैं कि जी सिंपल इंटेगोमेंट्री सिस्टम से जो कॉम्प्लेक्स की तरफ जाना है। जब हमने प्रोटोजोआन से शुरू करना है, प्रोटोजोआन का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही उसकी आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, और उसी से उसने सारे काम करने होते हैं। और ये जो उसकी सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो एक्सटर्नल कवरिंग है, वो कह रही है इसकी भी केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल वैसी है जैसी नॉर्मल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की होती है जो वर्टिब्रेट्स में है।
प्रोटोजोन के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर लार्ज सरफेस एरिया प्रेजेंट होता है, और लार्ज सरफेस एरिया भी क्या होता है कि इनकी सेल्स, कुछ में ये सेल्स जो है ना वो डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और क्या करता है कि ये जो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं ये सारे काम कर रही होती है, गैसेस एक्सचेंज का भी, एक्सक्रीशन का भी, और किसके ज़रिए करा रही होती है, सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए करा रही होती है। उसके बाद जब हम लोग इसमें कुछ दूसरे प्रोटोजोआ जिसमें पैरामीशियम आ जाते हैं, पैरामीशियम के अंदर जो है वो एक थिक प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है जिसे हम पेलिकल कह रहे होते हैं। ये आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये पेलिकल क्या करती है, फर्दर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और ये सेमी रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसमिट करता है फोर्स ऑफ सीलिया और फ्लेजेला टू देयर एंटायर बॉडी ऑफ प्रोटोजोन एज इट मूव्स। बस उसने एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, साथ साथ उसके साथ एक फोर्स भी प्रोवाइड करी है जो सीलिया और फ्लेजेला की मूवमेंट काज करवाती है। उसके बाद जब हम लोग जो इन मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट्स हैं उनकी जो इंटेगुमेंट होती है उसके अंदर सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस आउटर लेयर को हम एपिडर्मिस कह रहे होते हैं, और ये प्रेजेंट होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ यानी बीनीथ द बेसमेंट मेम्ब्रेन एक थिन लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स और सेल्स की होती है। जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो सरफेस की तरफ जो है ना वो एक्सपोज होते हैं, और उनके ऊपर छोटे छोटे सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह हम लोग ये डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम एक्चुअली जो है वो मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट की स्किन दिखाई हुई है कि ये इतनी जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ये इनका एपिडर्मस है, और एपिडर्मस के ऊपर जो है ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे ये कनेक्टिव लेयर है, कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है जिसने जिसने पूरी स्किन को जो है वो कवर किया। उसके साथ साथ इसकी जो कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं उसके ऊपर छोटे छोटे जो है ना ये सीलिया प्रेजेंट होते हैं। जो एपिडर्मल सेल्स जो सरफेस पे एक्सपोज होते हैं उनके पास सीलिया होते हैं, और एपिडर्मस जो होती है कुछ इनवर्टिब्रेट्स की उनके अंदर ग्लैंडुलर सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं और ओवरलाइंग नॉन सेलुलर मटेरियल दैट एनकेसिस अ पार्ट और अ होल ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, यानी पूरे को पूरे ऑर्गेनिज्म को कवर कर रहे हैं। कुछ इनवर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है वो कह रहे थे हाईली वेरिएबल इन स्ट्रक्चर होती हैं। कुछ में ये जो है वो सॉफ्ट होती है, मतलब जिसमें एग्जांपल्स जो है थिन होती है, जिसमें एग्जांपल्स रोटी फर्स की है। थिन और इलास्टिक होती है कुछ में जिसमें क्रस्टेशियंस हैं, एरेक्निड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उसके अंदर क्यूटिकल कैसी है, थिक होती है और रिजिड होती है और सपोर्ट करती है बॉडी को। उसके साथ साथ कुछ के अंदर क्यूटिकल जो है वो काइटिन मुश्तमिल होती है और प्रोवाइड करती है, और कुछ प्रोटीन इन रिजिड प्लेट्स दैट फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन लिंक टुगेदर। जिस तरह हम लोग एक्सोस्केलेटन में देखते हैं कि एक्सोस्केलेटन के अंदर आर्थ्रोपोड का ही एक्सोस्केलेटन ले लें और उसके जब जॉइंट्स के ऊपर ना एक फ्लेक्सिबल प्रोटीन प्रेजेंट होती है, मतलब वो एक रिजिड पार्ट्स हैं, रिजिड फरोज होती हैं, और वो उन फरोज को एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है तो वो काइटनस लिंक होता है जो कि फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। लेकिन वो कहते हैं इस क्यूटिकल की डिसएडवांटेज ये है कि एनिमल जो है ना वो ग्रो नहीं करता। जैसे हम लोग आर्थ्रोपोड में देखते हैं कि एक्सोस्केलेटन का एक डिसएडवांटेज यही है कि वो एक उस वक्त तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक वो अपना पुराना जो पूरा एक्सोस्केलेटन है वहाँ से उतार नहीं फेंकता। और जब उनके अंदर एक्डाइसिस का प्रोसेस होता है, और एक्डाइसिस का प्रोसेस के होने के दौरान भी वो रिस्क पे होते हैं। रिस्क पे इस सेंस में होते हैं कि जब तक उनके अंदर से जब तक वो उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन नहीं आना, वो उनकी बॉडी जो है वो काफ़ी जो है वो नरम ही होती है, और वो ईज़िली जो है वो किसी के पाँव के नीचे अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आ जाता है जो कि जैसे कॉकरोच ही है, अगर उस वो एक्डाइसिस के प्रोसेस से गुजर रहा होता है ना तो वो रिस्क पे होता है। रिस्क पे इस सेंस में होता है कि उसकी पूरी बॉडी पे कोई थिक कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती, वो ईजिली जो है वो प्रेस हो जाता है। लेकिन जब उसकी बॉडी पे एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है ना तो एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होने की वजह से उसकी बॉडी जो है ना वो फुल फ्लैच जो है अपने आप को जो है वो कवर किए हुए होती है। अब कुछ जो एग्जांपल्स हैं वो नाइडेरियंस हैं। नाइडेरियंस में हाइड्रा जैसा प्रेजेंट है, उसकी एपिडर्मस जो है वो सिर्फ फ्यूल सेल जो है ना वो थिक होती है। कुछ नाइडेरियंस जिनकी एग्जांपल कोरल्स है उसके ऊपर म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जाते हैं जो कि सिक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट शेल में। और उसके साथ साथ जो आउटर कवरिंग है
ऑफ पैरासिटिक फ्लक्सीज और टेप वर्म्स की इज़ अ कॉम्प्लेक्स सिंसेशियम कॉल्ड टेगोमेंट। सिंसेशियम एक्चुअली जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है। अब कहते हैं उसको एक खास नाम दे वो देते हैं। अगर पैरासिटिक फ्लक्सीज और टेप वर्म के बारे में बात की जाती है तो उसकी स्किन को हम टेगोमेंट कह रहे हैं, और टेगोमेंट जो है वो एक्चुअली किस फॉर्म है, सिंसेशियम की फॉर्म में। सिंसेशियम क्या चीज़ है, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कोई साइटोप्लाज्मिक लाइनिंग प्रेजेंट नहीं होती। इट्स का फंक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रिएंट को इंजेस्ट करता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है होस्ट के एंजाइम्स के डाइजेशन से बचने के, मतलब जो होस्ट के एंजाइम्स होते हैं उन एंजाइम से बचने के लिए ये टेगोमेंट जो है वो पैरासिटिक फ्लक्सिस और टेप वर्म को वहाँ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। इसके बाद आते हैं नीमाटोड्स और एनिलिड्स। नीमाटोड और एनिलिड्स की जो एपिडर्मिस होती है ना वो भी वन सेल थिक है, और ये एक मल्टी लेयर्ड क्यूटिकल सिक्रीट कर देते हैं। जो इंटेगमेंट होती है एकाइनोडर्म्स की, वो थिन होती है और यूजुअली सिलिएटेड एपिडर्मिस पर मुश्तमिल होती है, और उसके साथ साथ उनके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू डर्मिस प्रेजेंट होती है जिसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। आर्थ्रोपोड जो है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स इनवर्टिब्रेट है। उनकी इंटेगोमेंट जो है वो उनका एक्सोस्केलेटन ही होता है, और वही एक्सोस्केलेटन जो है उनकी बाकी सारे जो फंक्शंस जो है ना वो रोल प्ले कर रहा होता है।